भारत अब सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी झंडा गाड़ रहा है। जब पाकिस्तान अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में जुटा है, वहीं भारत का यूपीआई अब जापान में भी गूंजेगा। एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनआईपीएल ने जापान की एनटीटी डेटा जापान के साथ हाथ मिलाकर एक ऐसा कदम उठाया है जो भारत की तकनीकी शक्ति और वैश्विक प्रभाव को नए स्तर पर ले जाएगा। अब जापान के बाजारों में भी भारतीय पर्यटक अपने मोबाइल से यूपीआई स्कैन कर सीधे भुगतान कर सकेंगे, यानी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी अब टोक्यो की गलियों में भी चलेगी। भारत की डिजिटल ताकत अब सीमाएं पार कर चुकी है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनआईपीएल ने जापान की एनटीटी डेटा जापान के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। एक ऐसा समझौता जो आने वाले समय में भारत को वैश्विक पेमेंट पावर हाउस बना सकता है। इस एमओयू के तहत अब जापान में एनटीटी डेटा से जुड़े सभी व्यापारी जल्द ही यूपीआई पेमेंट्स स्वीकार कर सकेंगे। मतलब अगर आप टोक्यो की किसी दुकान में कुछ खरीद रहे हैं तो अब बस अपने फोन पे, पेटीएम या गूगल पे से क्यूआर स्कैन करें और पेमेंट हो जाएगा तुरंत। एनपीसीआई इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा, यह साझेदारी जापान में यूपीआई को स्वीकार करने का आधार तैयार करती है और भारतीय यात्रियों के डिजिटल भुगतान अनुभव को नया आयाम देगी। यह कदम सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता और विश्व नेतृत्व का प्रमाण है। इस साल जनवरी से अगस्त के बीच 2 लाख से ज्यादा भारतीय जापान गए और अब ये लोग अपने भारतीय यूपीआई ऐप्स से ही पेमेंट कर सकेंगे। वहीं एनटीटी डेटा जापान के पेमेंट हेड मासानोरी कुरिहारा ने कहा, यह साझेदारी भारत से आने वाले यात्रियों के लिए भुगतान विकल्पों को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सोचिए, जब भारत की तकनीक जापान जैसे देश में चल रही है तो इसका संदेश सिर्फ आर्थिक नहीं, सामरिक भी है। जहां पाकिस्तान आईएमएफ के सामने झोली फैलाए बैठा है, वहीं भारत अपने डिजिटल हथियार से दुनिया के बाजारों में जगह बना रहा है। आज भारत ने साबित कर दिया है, जहां तकनीक की बात होगी वहां भारत की बात होगी और जहां पेमेंट की बात होगी वहां यूपीआई की गूंज सुनाई देगी।